गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे, या तो चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, या फिर कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एसएससी में तो स्टैटिक जीके का बहुत ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि करंट अफेयर्स के आपको बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एसएससी का, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। करंट अफेयर्स से मान लीजिए एक या दो क्वेश्चन बहुत हुआ तो, नहीं तो स्टैटिक का ही पूछता है। और बैंक में सबसे ज़्यादा रोल होता है करंट अफेयर्स का। तो दोनों वीडियो को देखेंगे, क्योंकि दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कार्बन टैक्स लगाने वाले विश्व का प्रथम देश कौन सा है? जैसा कि आपने सुना कार्बन टैक्स, इसमें ऑप्शन है फिनलैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है चीन। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि कार्बन टैक्स सबसे पहले किस देश ने लगाया था। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले फिनलैंड ने लगाया था कार्बन टैक्स। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम, कार्बन टैक्स एक्चुअली में होता क्या है। तो कार्बन टैक्स ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर लगाया जाने वाला एक कर है। यूँ कह सकते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये टैक्स लगाया गया था। सबसे पहले फिनलैंड ने लगाया था कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है वो नष्ट हो रही है। तो इसमें एक कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले फिनलैंड ने कार्बन टैक्स लगाया था। जीवाश्म से जितने भी ईंधन, कोयला हो, ईंधन से चलने वाली सभी जितनी भी मतलब कि प्रदूषण वाली चीज़ें हैं, उन सभी पे कंट्रोल लगाएगा ताकि ग्रीन हाउस, ये ओजोन लेयर को बचाया जा सके। तो देख लेते हैं, कार्बन टैक्स ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर लगाया जाने वाला कर है। यह कर कार्बन आधारित ईंधन को महंगा बना देगा। दैट मीन्स अगर टैक्स लेगा तो थोड़ा सा फ्यूल कॉस्टली होगा। इसके जो यूजर्स हैं इस पर थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे और उनके उपयोग को हतोत्साहित करता है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। स्टैटिक जीके का है। इसके कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि सबसे पहले फिनलैंड ने 1990 में कार्बन कर लगाने की शुरुआत की। ये याद रखिएगा, ऐसा करने वाला फिनलैंड पहला राष्ट्र है। तो सबसे पहले फिनलैंड ने लगाया था। इसके बाद स्वीडन और ब्रिटेन ने 1991 में इस प्रक्रिया को अपने यहाँ लागू किया। अगर भारत में भी ऐसा हो तो हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप 3 याद रखिएगा, सबसे पहले फिनलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा ब्रिटेन ने लगाया था। तो ये याद रखिएगा कार्बन टैक्स एक्चुअल में होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक क्वीन ऑफ फायर के लेखक कौन है? आई होप आपको पता होगा, 2022 का ये करेंट अफेयर्स है। क्वीन ऑफ फायर के लेखक कौन है? क्योंकि ऑथर से, पोएट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका ऑप्शन है, पहला है कुलप्रीत यादव, दूसरा है इरफान अली, तीसरा है देविका रंगाचारी और लास्ट है शशि थरूर। तो इसका आंसर होगा, आपने गेस कर लिया होगा, इसका आंसर होगा देविका रंगास्वामी। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन है ये। बच्चों की लेखिका देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नामक एक नया उपन्यास लिखा है। ये एक उपन्यास है, क्वीन ऑफ फायर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, एक्चुअल में है क्या। तो ये एक उपन्यास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पुस्तकें रानी लक्ष्मीबाई की रानी, सैनिक और राजनेता के रूप में यात्रा पर केंद्रित है। मतलब रानी लक्ष्मीबाई की जो ट्रेवल रहा है, उनकी जो लड़ाई रही है, उन पर आधारित एक ही उपन्यास है, जिन्होंने मतलब कि देविका रंगास्वामी ने इसको लिखा था। तो ये याद रखिएगा, देविका रंगाचारी ने इस उपन्यास को लिखा हुआ था, याद रखिएगा, आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आई होप आप लोगों को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा है श्रीलंका,
तीसरा है ग्रीनलैंड एंड चौथा है मेडागास्कर। तो आप लोग बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका आंसर अगर आप लोगों ने गेस किया होगा या देख भी लिया होगा तो चलिए मैं टिक कर देती हूँ कि ग्रीनलैंड होगा। ये याद रखिएगा आप लोग। इसके इम्पोर्टेंट की के बारे में देख लेते हैं कि ग्रीनलैंड जिसे बोलते हैं लोगों को भूमि, जो कि डेनमार्क में है। अगर दूसरी की बात करें तो दूसरे नंबर पर न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया। तीसरे नंबर पर है बोर्नियो, जो कि एशिया में है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। और लास्ट है मेडागास्कर, जो आपके अफ्रीका में आता है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 18 दिसंबर, तीसरा है 1 दिसंबर, चौथा है 25 अप्रैल। तो इसका आंसर कौन सा होगा, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिएगा। 18 दिसंबर आ सकता है क्वेश्चन। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा जैसलमेर है, तीसरा धौलपुर है, चौथा नागौर है। ये जहाँ तक आपके राजस्थान एरिया का पड़ता है, राजस्थान में है ये सभी। तो याद रखिए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर, ये देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 दोगुना मान सकते हैं पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। आई होप आप लोगों को ये आंसर पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिएगा। यह ईरोड जिले में स्थित है और अब इसके 1408 वर्ग किलोमीटर परिसर में 80 बाघ हैं। यह पुरस्कार वन्यजीव कोष द्वारा प्रदान किया जाता है। TXT पुरस्कार उन रिजर्व को दिया जाता है जो 2010 के बाद बाघों की आबादी में उल्लेखनीय और औसत दर्जे की वृद्धि करते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा TXT पुरस्कार किसको दिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूरपुरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा कर्नाटका, तीसरा केरल, चौथा मेघालय। तो त्रिशूरपुरम महोत्सव 2022 आपके केरला में मनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केरला। और त्रिशूरपुरम ये एक हिंदू मंदिर में बहुत ही धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। अगर बात करें, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और आपके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसमें राज्यसभा सीटें 9 हैं, लोकसभा सीटें 20 हैं। तो ये केरल के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में नारी को नमन योजना का शुभारंभ किया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नारी को नमन योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं। तो याद रखिएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। इस योजना के तहत हिमाचल सड़क परिवहन निगम यानी कि HRTC महिला यात्रियों से राज्य के भीतर उनकी यात्रा के लिए केवल आधा किराया वसूल करोगा। दैट मीन्स कि जितना भी किराया होगा उसका हाफ लिया जाएगा। अगर 10 है तो आपसे 5 ही लिया जाएगा महिला के लिए।
अगला पॉइंट है, जयराम ठाकुर ने राज्य भर में सभी यात्रियों के लिए न्यूनतम बस किराया 7 रुपये से घटा के 5 रुपये करने की घोषणा की है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 7 जुलाई 2022 को वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन APF मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है। तो ये भी याद रखिएगा आपके। यह केंद्रीकृत रसोई APF को वाराणसी के 282 स्कूलों में 1 लाख से अधिक बच्चों को खाना खिलाने में सक्षम बनाएगी। तो APF फाउंडेशन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, अक्षय पात्र फाउंडेशन, जो कि 282 स्कूलों में 1 लाख से अधिक बच्चों को खाना खिलाने में सक्षम बनाएगी। यह अक्षय पात्र देश में 62वीं और उत्तर प्रदेश में 5वीं रसोई है। तो ये भी याद रखिएगा, देश में तो 62वीं है लेकिन यूपी में आपके 5वीं रसोई है। APF क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसका नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म आ सकता है। बेंगलुरु का एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है। तो ये APF के बारे में याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके बारे में जान लीजिए। गुजरात और हरियाणा सरकारों के नक्शे कदम पर चलते हुए केंद्र ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। तो याद रखिएगा, मेन गवर्नमेंट याद रखिए गुजरात और हरियाणा, जिससे इसके स्वास्थ्य लाभ के लिए सुपर फ्रूट के रूप में भी जाना जाता है ड्रैगन फ्रूट को। और क्या है जान लेते हैं कुछ पॉइंट। ड्रैगन फ्रूट अमेरिका के लिए स्वदेशी है और ये कैक्टी फैमिली के सदस्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैक्टी फैमिली का मेंबर है। इसे दुनिया भर में पिठाया, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, रईस और रात की रानी के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 जुलाई 2022 को विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया गया। तो इसको भी याद रखिएगा, विश्व मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है। इसे मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। और सबसे पहले ये 2015 में मनाया गया था। मैंग्रोव पौधे थोड़ा सा आपके कटीले होते हैं और वो कम पानी में भी अच्छे से वो ग्रो कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मैंग्रोव दिवस के बारे में कि कब मनाया गया, और सबसे पहले 2015 में मनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 26 जुलाई 2022 को घोषणा की है कि 5 नए रामसर स्थलों या आर्द्रभूमि को नामित किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट हैं, उनको नए घोषित किया गया है। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है करगिली पक्षी अभ्यारण्य, जो आपके तमिलनाडु में पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, और पिचवरम मैंग्रोव मध्य प्रदेश, साक्य सागर और मिजोरम में पाला वेटलैंड। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट। देश में अब कुल 54, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, देश में 54 है, यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को सुधार लीजिएगा। 54 रामस्थल है। रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है, जो 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। इसका नाम रामसर ईरान के रामसर शहर के नाम पर पड़ा। तो इसका नाम भी याद रखिएगा, रामसर ईरान के रामसर शहर के नाम पर पड़ा गया। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो ये भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अगला पॉइंट है, चिल्का झील उड़ीसा और केवल देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को भारत के प्रथम रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। तो जो पहला था वो याद रखिएगा, चिल्का झील उड़ीसा और केवल देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को भारत के प्रथम रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई। हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्रभूमि, जो कि सबसे छोटा है, 20 क्षेत्रफल जिसका है 20 हेक्टेयर, भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है ये रेणुका, याद रखिएगा। विश्व की सबसे छोटी रामसर साइट 1974 में शामिल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप है। तो ये भी याद रखिएगा।
अगर यूनाइटेड किंगडम यूके की बात करें तो दुनिया की सबसे ज़्यादा 175 रामसर साइट है। अगर वर्तमान में भारत की बात करें तो 75 अर्धभूमि को राम स्थल में शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। ये सभी स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ करंट अफेयर्स के थे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ गलतियाँ हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा।